हेलो दोस्तों, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करके भविष्य में एक बड़ा फंड बनाना चाहते हो तो आपने एसआईपी के बारे में जरूर कहीं न कहीं पर सुना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एसआईपी कितने प्रकार की होती है। एसआईपी एक तरीके की नहीं होती, काफी तरीके की, काफी प्रकार की एसआईपी होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि एसआईपी कितने प्रकार की होती है और आपको कौन सी एसआईपी करनी चाहिए। अगर आप एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो तो पूरी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। एसआईपी कितने प्रकार की होती है सरल भाषा में, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और ध्यान समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का मतलब होता है, एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट, तय अमाउंट पे करना होता है और इस फिक्स अमाउंट को आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हर महीने आप 500 रुपए भी पे कर सकते हो, 1000 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हो और 2000 रुपए की एसआईपी भी कर सकते हो। और इसमें एक आपको फिक्स अमाउंट पहले ही तय करना है कि अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी चालू कर रहे हो तो आपको हर महीने 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। और एसआईपी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हो और उसी फंड में आपको हर महीने आपको उतना पैसा बैंक से ऑटो पे सेटअप करना होता है, तो उतना पैसा आपके बैंक से कटता रहता है। ये एसआईपी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एसआईपी के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की एसआईपी होती है और आपको कौन सी एसआईपी करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले नंबर पर जो एसआईपी आती है उसका नाम है रेगुलर एसआईपी। इसका नाम है रेगुलर एसआईपी, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये रेगुलर है। इसमें क्या होता है, आपको फिक्स अमाउंट तय करना होता है कि अगर आप 500 रुपए की एसआईपी शुरू कर रहे हो तो हर महीने आपको 500 रुपए पे करना पड़ेगा। आपको 500 रुपए आपने तय कर लिया पहले ही और हर महीने आपको 500 रुपए देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इसको रेगुलर एसआईपी बोलते हैं और ये हर महीने आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। इसमें आपको उतना ही पैसा पे करना होता है और ज्यादातर लोग इसी एसआईपी को चालू करते हैं। इसका नाम है रेगुलर एसआईपी, जो कि पहले नंबर पर आती है। अब मैं आपको बताया था दूसरे नंबर पर कौन सी एसआईपी आती है। अब जो दूसरे नंबर पर एसआईपी आती है उसका नाम है टॉप अप एसआईपी। इसका नाम है टॉप अप एसआईपी। इस एसआईपी में क्या होता है कि अभी जैसे मान लेते हैं, अगर आपने 1000 रुपए की एसआईपी चालू करी है तो आप हर महीने 1000 रुपए पेमेंट करोगे और अगर 1 साल होने के बाद अगर आप चाहो तो अगले साल इसको 2000 रुपए भी कर सकते हो। 1 साल में, पहले साल में अगर आप 1000 रुपए जमा कर रहे हो टोटल, तो अगले साल इसमें आप 2000 रुपए भी जमा कर सकते हो और तीसरे साल अगर आप चाहो तो 3000 रुपए भी जमा कर सकते हो और उसके बाद अगले साल आप 5000 रुपए भी जमा कर सकते हो। इसका नाम होता है टॉप अप एसआईपी। इसमें आप हर साल बाद, 1 साल बाद, हर साल आप अपनी इन्वेस्टमेंट राशि को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसका नाम होता है टॉप अप एसआईपी। इसमें राशि फिक्स नहीं है, आप चाहो तो आगे चल के आप अपनी राशि इन्वेस्टमेंट वाली बढ़ा भी सकते हैं। इसको बोलते हैं टॉप अप इन्वेस्टमेंट यानी टॉप अप एसआईपी। अब मैं आपको बता देता हूँ तीसरे नंबर पर कौन सी एसआईपी आती है, तीसरी कौन सी एसआईपी होती है। अब जो तीसरे नंबर पर आती है उसका नाम है फ्लेक्सिबल एसआईपी। ये तीसरे नंबर पर आती है फ्लेक्सिबल एसआईपी। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं अभी आपने एसआईपी चालू करी 2000 रुपए महीने की, आप हर महीने आप 2000 रुपए पेमेंट करें, 2000 रुपए की आपने एसआईपी चालू करी है, लेकिन आपने तीसरे नंबर वाली एसआईपी चालू करी फिक्सिबल एसआईपी। इसमें क्या होता है, अगर जैसे मान लेते हैं आपकी आगे चल के अगर आपकी भविष्य में आय कम हो जाती है, आपकी इनकम कम हो जाती है, तो आप एसआईपी को कम भी कर सकते हो। जैसे अभी आपकी एसआईपी 2000 रुपए मंथली की है, तो आप चाहो तो आगे चल के अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो आप 1000 रुपए की एसआईपी भी हर महीने कर सकते हो, अमाउंट को कम भी करा सकती हो। या फिर अगर भविष्य में आगे चल के अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो एसआईपी 2000 रुपए की है उसको अगर आप 3000 करना चाहते हो, फिर 4000 रुपए करना चाहते हो, आपको 4000 रुपए मंथली की एसआईपी करनी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप एसआईपी को बढ़ा भी सकते हो, इनकम घट रही है तो आप एसआईपी को घटा भी सकते यानी घटा भी सकती हो। ये होती है फ्लेक्सिबल एसआईपी, जो कि तीसरे नंबर पर आती है। ये भी एक प्रकार की अच्छी एसआईपी है। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर इनकम कम है तो आप कम कर लो एसआईपी, ज्यादा है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर कौन सी एसआईपी आती है, उसका क्या नाम है। अब जो चौथे नंबर पर आती है उसका नाम है परपेचुअल एसआईपी। इस एसआईपी में क्या होता है कि ये लंबे समय तक एसआईपी चलती रहती है। इसमें कोई भी समय सीमा नहीं होती है। जब तक आप इसमें एसआईपी चालू करना चाहते हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 30 साल, तब तक आप एसआईपी को चालू कर सकते हो। ये एसआईपी बंद नहीं होती है, 10 साल या 20 साल में बंद नहीं होती है। एसआईपी चलती ही रहती है जब तक आप इसको चलाना चाहते हो। ये होती है फोर्थ नंबर की एसआईपी। अब मैं आपको बता देता हूँ 5वें नंबर पर कौन सी एसआईपी आती है, 5वें नंबर पर कौन सी एसआईपी आती है।
अब 5वें नंबर पर जो SIP आते हैं उसका नाम है ट्रिगर SIP। इस SIP में निवेश मार्केट के खास स्तर पर होता है। इसमें जो निवेश होता है वो मार्केट के खास स्तर पर होता है, इसलिए इसको ट्रिगर SIP बोलते हैं। जैसे या मार्केट गिर जाए या फिर कोई तय प्राइस आ जाए, और इस SIP को सिर्फ जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वही लोग इस SIP को करते हैं। अब मैं आपको बता दूं जो SIP है उसका रिटर्न कितना मिलता है। ये मैंने आपको बताई 5 तरीके की SIP होती है, पांचों प्रकार 5 तरीके की SIP मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बता दूं SIP में आपको रिटर्न कितना मिल सकता है, कितना रिटर्न मिलता है। तो अगर आप SIP रिटर्न की बात करें तो मिनिमम कम से कम आपको 10% का रिटर्न मिलता है, मैक्सिमम आपको 15% का रिटर्न मिलता है SIP पर लॉन्ग टर्म में। 10% से लेकर आपको 15% तक का रिटर्न देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। और अगर आप बात करें, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ज्यादातर अगर आप मोटा मोटी अगर हम अंदाजा लगाएं तो अगर जैसे आप मान लेते, मैं आपको एक उदाहरण देके समझा देता हूं, अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे अगर आपने 2000 रुपए की SIP चालू करी, आप 2000 रुपए की हर महीने SIP कर रही हो, तो 20 साल बाद जैसे हम अगर मान लेते रिटर्न कितना मिला हमें, हम रिटर्न मान लेते हमें 12% रिटर्न मिल रहा है। हम 10% नहीं मानेंगे, 15% नहीं मानेंगे, 12% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद आपको 20 लाख से ज्यादा पैसा मिलेगा, 20 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगा। अगर आप 2000 रुपए की मंथली रेगुलर SIP करते हो तो आपको 20 साल बाद 20 लाख से ज्यादा रुपए देखने को मिलेगा। रिटर्न अगर आप बात करें SIP की तो 10% से 15% तक मिलता है, मिनिमम मान सकते हैं 10, मैक्सिमम 15, लगभग आप 12% तक मान सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी शेयर की हुई है कि SIP कितने प्रकार की होती हैं, और जो ज्यादातर लोग होती है वो रेगुलर SIP करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट हर महीने पेमेंट करना है, 500 रुपए से चालू कर सकते हो या फिर 1000 रुपए से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 500 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन भविष्य में जाके एक बड़ा फंड बन सकता है, तो आपको सोच समझ के ही SIP शुरू करनी है। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी शेयर की हुई है, SIP क्या होती है, आप कैसे शुरू कर सकते हो, कितने प्रकार होते हैं, सारी चीजें बता दी हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है।